जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सुबह से भाई मीडिया रिपोर्ट्स में बॉलीवुड के बड़े स्टार का बेटा, बॉलीवुड के बड़े स्टार का बेटा ही सुनाई दे रहा था, लेकिन नाम लेने में ऐसा लग रहा था कि कई लोगों को संकोच हो रहा है। हालांकि एएनआई ने जब नामों की पुष्टि कर दी, उसके बाद लोगों की जान में जान आई और उसके बाद उन्होंने नाम लेना शुरू कर दिए। ज़्यादा कुछ नहीं बदला, बॉलीवुड के बड़े एक्टर इन्वॉल्व था, बड़े एक्टर का बेटा इन्वॉल्व था, मतलब उससे पूछताछ हो रही है क्योंकि उस पार्टी में वो एज अ गेस्ट गया था, लेकिन नाम कोई नहीं ले रहा था। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं आर्यन खान की, जिसको कि एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया है कि भाई वहाँ पर क्या कुछ चल रहा था, इस बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए। तो इस तरीके से आर्यन खान को वहाँ पर हिरासत में लिया गया है, लेकिन आरोप लग रहा है मीडिया के ऊपर कि भैया उन्होंने नाम छुपाया और अडानी के एयरपोर्ट के ऊपर, मतलब भाई अगर रोड के गड्ढे के ऊपर कोई गिर के कुछ होता है तो नितिन गडकरी जी का नाम आता है। ठीक वैसे ही अडानी के एयरपोर्ट के ऊपर ड्रग्स पकड़ाए थे तो वो अडानी का ड्रग्स हो गया था। अब लेकिन यहाँ पर पोर्ट के ऊपर आर्यन पकड़ाए हैं, तो भाई क्या बोलूँ अब मैं, खैर छोड़िए, ये सब दूसरी बातें हैं। वहीं थाली में छेद की बातें भी कई सारी याद आ रही हैं कि भाई जो लोग थाली में छेद होने की पुष्टि किया करते थे कि यही लोग हैं जो थाली में छेद कर रहे हैं, क्या वो आरती उतारने के बजाय अब थाली में छेद करने वालों के बारे में कुछ बोलेंगे? लेकिन ऐसा नहीं बोलेंगे भाई। देखिए अब क्या है कि समझना पड़ता है आपको कि किसके खिलाफ बोलना है, किसके खिलाफ नहीं बोलना है। सब कुछ क्या है ना, बहुत साठ गांठ के साथ चलता है, तो आप किसी के भी खिलाफ ऐसा कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते। बहरहाल एएनआई की तरफ से इस चीज़ की पुष्टि हो गई है कि एनसीबी ने नामों का उल्लेख कर दिया है कि किस किस इंसान से पूछताछ चल रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि भाई हम किसी भी प्रकार का पार्शियलनेस नहीं दिखाएंगे, जो भी कोई कानून, जो भी चीज़ें कानून के अंतर्गत होंगी हम उन्हीं चीज़ों को करेंगे और जो भी कोई दोषी होगा उसके खिलाफ ही कार्रवाई करी जाएगी। बाकी सुनने में आ रहा है भाई 3 दिल्ली की भी लड़कियां बड़े कारोबारियों की, जो कि फ्लाइट से पहुंची थी बम्बई और यहाँ पर वो लोग इस पार्टी को अटेंड करने के लिए आए थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि धीरे धीरे निकल कर सामने आ रही है। मामला कुछ समय में पूरा सामने आ ही जाएगा, तो हमें ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए कि भाई कंक्लूजन में पहुंचने में, ऑब्वियस सी बात है। अब ट्विटर की तरफ जरा देख लेते हैं कि भाई ट्विटर पे लोग किस प्रकार से इस बात को ले रहे हैं, डाइजेस्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई आर्यन खान का जो ट्वीट है वो इस समय लगातार ट्रेंड कर रहा है। जैसे कि टीम 24 ने लिखा है कि भैया 3000 किलो हीरोइन पकड़ी गई थी अडानी पोर्ट से गुजरात में, लेकिन गोदी मीडिया ने उसके ऊपर कुछ भी नहीं कहा। और एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी का सन जिसको कि शक के व्यवहार पर पकड़ा गया है, और ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ बन चुकी है, तो यहाँ पर गोदी मीडिया को दिखाया जा रहा है। अब भैया यार मैं क्या बताऊँ आपको, अडानी पोर्ट के बारे में आप लोग बात कर रहे हो, इस हिसाब से तो कल को अगर सड़क चलते आप किसी गड्ढे में गिर जाओ, गड्ढे में आप गिर जाओ, वो भी नशे में गिर जाओ, तो उस नशे की गलती नहीं होगी बल्कि गडकरी जी की गलती होगी कि गडकरी जी के कारण आप सड़क के ऊपर नशे में गाड़ी चला रहे थे। क्या बोलूँ मैं। विजय पटेल लिखते हैं, आई कैन जस्ट इमेजिन द पावर ऑफ एसआरके। मुझे एसआरके की पावर का अंदाजा हो रहा है कि मीडिया भी नाम लेने से डर रहा है। ये तो मैंने भी आपको बताया। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको हिंदी में इसलिए पढ़ के सुना रहा हूँ कि कुछ लोगों को शिकायत थी कि भैया अंग्रेजी की बातें जो है ज़्यादा समझ में नहीं आती, तो आप हिंदी में समझाइए। तो हम हिंदी में ही बात करेंगे, भैया हमारी राष्ट्रभाषा भी तो है। अब भैया ये पब्लिक लिखती हैं कि स्टॉप क्राइंग लाइक अ बेबी, एक बच्चे की तरह रोना बंद करो हमेशा। वाई डोंट मीडिया डू दिस डू दैट, मतलब मीडिया ये क्यों नहीं करती, वो क्यों नहीं करती, क्यों मीडिया तेरे बोलने पर काम करेगा। रायता विंग, अच्छा राइट विंग अपना प्रोपेगेंडा मीडिया खोल लो ना। मीनवाइल इन एनसीबी ऑफिस, ये देखिए यहाँ सेल्फी ली जा रही है, बस इस सेल्फी के कारण ही इतनी चर्चाएं चल रही हैं। अदर बी टाउन सेलिब्रिटी चिल्ड्रंस हु आर नॉट गेटिंग कॉट टू आर्यन खान अंदर। अरे भाई आ गया स्वाद, मतलब जो दूसरे सेलिब्रिटीज के बच्चे जो पकड़ाए नहीं ना, वो लोग फोन कर रहे हैं। ये देखिए क्या, ये ईडीबी न्यूज़ है। एनसीबी ने कंफर्म किया है कि दे हैव डिटेन्ड 8 पर्सन, मतलब उन्होंने 8 लोगों को डिटेन किया है, जिसमें कि शाहरुख खान के पुत्र आर्यन खान भी शामिल है इस रेव पार्टी के रिलेशन में। मतलब उनसे पूछताछ अभी जारी है, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। द पैट्रियट ने भी तस्वीर पोस्ट करी है। ये तस्वीर हालांकि उनकी नहीं है ऐसा बताया जा रहा है, तस्वीर दूसरी है क्योंकि वो एक वाइट कलर की शर्ट पहने हुए थे। यहाँ मुझे वाइट कलर की शर्ट कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। बरखा दत्त के साथ नेवर डिसअपॉइंट्स। विनीता सिंह लिखती हैं, वेटिंग फॉर सैवेज टेक ऑन आर्यन खान बाय कंगना रनौत। हाँ भैया कंगना का रिएक्शन तो जरूर आएगा इसके ऊपर। इसके ऊपर असदिल लिखते हैं, मुस्लिम्स ऑफ इंडिया शुड रिएक्ट ऑन आर्यन खान केस सेम एज द कावर्ड शाहरुख खान रिएक्ट्स व्हेन हिंदुत्व टेररिस्ट लिंच मुस्लिम। बाप रे। फिल्मी बाबा अवश्य लिखते हैं, आर्यन खान द सन ऑफ शाहरुख खान वॉज डिटेन्ड यस्टरडे बाय द एनसीबी इन मुंबई क्रूज ड्रग रैकेट केस, ही इज नाउ बीइंग क्वेश्चन। ये वही चीज़ है, टाइम्स ऑफ इंडिया पे भी इसकी खबर आ चुकी है, ये देख सकते हैं आप कि भैया शाहरुख खान के पुत्र को डिटेन किया गया है एनसीबी ऑफिशियल्स द्वारा पूछताछ के लिए। नाउ शाहरुख खान स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द पेन ऑफ सोनिया गांधी। सोनिया गांधी का दर्द, अच्छा राहुल गांधी वाला पेन, बाप रे। ये देखिए ये तस्वीर काफ़ी वायरल हो रही है। नाकोटेश ने क्लियरिफाई कर दिया है कि उन्होंने वो आर्यन खान नहीं था, कार्तिक आर्यन था। गजब यार।
गब्बर ने लिखा है बाय इवनिंग इट विल बी प्रूव्ड दैट एसआरके वाज सन इन राजेंद्र नगर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी फॉर द लास्ट 3 years. अशोक नगर क्लियरली हिज लुक्स आर सजेस्टिंग दैट आर्यन खान इज नेक्स्ट सुपरस्टार. बाप रे. क्लियर विजुअल्स ऑफ मेगा स्टार शाहरुख खान सन. अच्छा ये एक वीडियो भी है जो काफी वायरल हो रहा है. ये जो मराठी में बोल रहे हैं इसका मतलब है कि ये भाऊ इसको पकड़ा है, ऐसा करके मराठी में बोल रहे हैं. शीन लिखते हैं दिस इज ट्रू शेम ऑन आई एम एस आर के. एनीवन सरप्राइज? कोई सरप्राइज नहीं है. एनीवन सरप्राइज? बिग ब्रेकिंग एनसीबी हैज अरेस्टेड सन ऑफ द एक्टर हु ओन्स क्रिकेट टीम. बाप रे, इतना घुमा फिरा के बोलते हैं क्या. अनूप सिंह लिखते हैं द वे वी डेस्परेटेड टू टारगेट एसआरके फॉर हिज सन रिप्रेजेंट हाउ बिग फेम एसआरके इज. यार ये तो उल्टी सी बात कर रहे हैं भाई साहब. खैर ठीक है, जिसको जैसा अच्छा लगे. श्वेता लिखती हैं कि शाहरुख खान सन आर्यन खान डिटेन्ड फ्रॉम ड्रग पार्टी फ्यू ईयर्स अगो. एसआरके वाइफ गौरी खान वाज डिटेन्ड इन अब्रॉड फॉर पोजेसिंग ड्रग्स. घरेलू मामला लगता है मुझे तो. शिवबाम लिखते हैं पापा ऑफ डिजेनरेट सन इज क्लोज टू मोदी. मैटर विल बी सॉल्व बिकॉज ही इज नॉट सुशांत सिंह राजपूत. किसी भी बात को कहीं भी लिंक कर देते हो यार. ऑल्सो मोदी हार्ट मेल्ट्स फॉर शब्बू एंड को नॉट टू वरी आर्यन खान विल एस्केप. खैर ये चीज़ तो मुझे भी लगती है कि भाई हो ही जाना है. पुष्कर लिखते हैं आई थिंक इट्स टाइम टू चेंज. अच्छा बाईजूस कहाँ से आ गया. हाँ, बाईजूस आई थिंक इट्स टाइम टू चेंज द ब्रांड एम्बेसडर एंड गेट समवन हु इज गुड एट पेरेंटिंग. विमल इलायची यू गाइज आर सेफ दैट वेज. आर्यन खान एनसीबी रेड. विल बी द नेक्स्ट कंटेस्टेंट. आर्यन खान को बिग बॉस 16 में बुलाया जा रहा है. फर्स्ट विजुअल्स ऑफ आई एम एस आर के सन आर्यन खान. बिग बॉस 16 में सही में आर्यन खान को बुलाया जा रहा है क्या? मैं नहीं देखता, बताओ ना. मीनवाइल इज द मोस्ट हैप्पी पर्सन वेन एवर बॉलीवुड गेस्ट कॉट डूइंग कांड्स. आर्यन खान. पैसा ही पैसा होगा. साइमा ने लिखा है ड्रग एडिक्ट नीड ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन नॉट ऑनलाइन ट्रायल्स एंड ह्यूमिलिएशन. मीडिया हॉक्स आर इट एट अगेन देयर टीआरपी सीम्स. एक तो हमारा ना यार स्टोरेज जरूर खत्म हो जाता है बार बार, तो टीआरपी के पीछे ये लोग भाग रहे हैं. हमें जल्दी जल्दी वीडियो खत्म करना पड़ेगा. शी इज कन्फर्मिंग दैट एसआरके सन इज एन एडिक्ट. बाप रे. इट कैन बी आर्यन खान और इब्राहिम खान, कोई भी हो सकता है. दम तो समीर वानखेड़े ने दिखाया है. सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात करें भाई साहब. आर्यन खान अब देखना ये नौटंकी वाला विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देगा, रोना धोना शुरू कर देगा. जिसका बाप गुटखा चबाए और बोले जुमा केसरी उसका बेटा ड्रग एडिक्ट निकला तो कौन सी बड़ी बात होगी. जाहिर सी बात है पिताजी विमल केसरी बेच रहे थे और बेटा जी ये काम कर रहे थे, तो इसमें क्या लोग बोल रहे हैं इतना बड़ा लॉजिक आप लोगों को समझ में आ रहा है. बहरहाल और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि इस केस में अब धीरे धीरे ही सही पर निकल के आना सामने शुरू हो चुकी हैं. लेकिन समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि अगर इस चीज़ को हम लोग इस तरीके से टैकल नहीं करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत इसमें हमें और ज़्यादा सामने आ सकती हैं, क्योंकि कई सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे. बात हो रही है यहाँ पर करीब हम 600 लोगों की बात कर रहे हैं जो कि यहाँ पर मौजूद थे इस पार्टी में. पकड़ा करीब 8 से 10 लोगों को गया है. तो ऐसे में अब इस मामले में और भी ज़्यादा पूछताछ होगी तो हमें समझ में आएगा कि और कुछ चीज़ें हैं जो निकल के सामने आ सकती हैं या ये केस अब धीरे धीरे डेड एंड पे जाएगा. आप लोगों को कुछ कहना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही. जय हिंद, जय भारत.